नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। भारत में ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ रही है। देश में कोरोना के कुल मामले 220 हो गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले राजधानी दिल्ली में हैं। वहीं महाराष्ट्र अब दूसरे नंबर पर आ गया है। दिल्ली में 57, जबकि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54 केस सामने आए हैं। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, गुजरात, जम्मू, यूपी, ओडिशा और कई दूसरे राज्यों में भी ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है। एक ताजा स्टडी में दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन की वजह से भारत में फरवरी में कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। स्टडी के हवाले से ये भी कहा गया है कि इससे भारत को चिंतित होने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि फरवरी के बाद अगले ही महीने ओमिक्रॉन के मामले घटने भी लगेंगे, जिससे राहत मिलेगी। हालांकि भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले देखते ही देखते 200 के पार हो चुके हैं। इधर आईआईटी कानपुर के मनेंद्र अग्रवाल और सूत्रा मॉडल ऑफ ट्रैकिंग द पेंडेमिक ट्रैजेक्टरी के सह संस्थापक आईआईटी हैदराबाद के एम विद्यासागर ने बताया कि कोरोना के रोजाना नए मामले फरवरी में 1.5 से 1,80,000 तक पहुंच सकते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब नए वेरिएंट से प्राकृतिक रूप से टीकाकरण के माध्यम से बचाव बना रहे। शोध में यह भी कहा गया है कि नया वेरिएंट जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी ही गति से ये कम भी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में मामलों की संख्या 3 सप्ताह में चरम पर जाने के बाद गिरावट शुरू हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड के मामलों की औसत संख्या 15 दिसंबर को लगभग 23,000 के उच्च स्तर पर रही, अब 20,000 से नीचे आ गई है। वहीं आईआईटी के प्रोफेसरों का यह भी मानना है कि ओमिक्रॉन के मामले में भारत को चिंतित नहीं बल्कि सावधान बने रहने की जरूरत है। हालांकि नए संस्करण के बारे में एक बात अभी ये भी पता नहीं चल पाई है कि ये किस हद तक घातक है। उन्होंने कहा कि अगर यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के मामलों और मौतों और अस्पताल में भर्ती मरीजों के डेटा से अनुमान लगाया जाए तो फरवरी से ओमिक्रॉन का असर कम हो सकता है। इधर ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वैक्सीन से मिली सुरक्षा कितनी प्रभावी है। अब वैक्सीन पर मेडिकल जर्नल लेसेंट की एक चौंकाने वाली स्टडी भी सामने आई है। स्टडी के अनुसार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से मिली सुरक्षा 2 डोज लेने के 3 महीने बाद कम हो जाती है। भारत में ज्यादातर लोगों को एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन ही लगी है और इसके लिए शोधकर्ताओं ने ब्राजील और स्कॉटलैंड के डेटा का विश्लेषण किया है। स्टडी के नतीजे बताते हैं कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाने वालों को गंभीर बीमारी से सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूस्टर लगवाने की जरूरत है। और ये स्टडी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ले चुके स्कॉटलैंड के 20 लाख लोगों और ब्राजील के 4 करोड़ लोगों पर किए गए शोध पर आधारित है। इधर शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि स्कॉटलैंड में दूसरी डोज लेने के 2 हफ्ते के बाद की तुलना में डोज लेने के 5 महीने के बाद अस्पताल में भर्ती या कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगभग 5 गुना वृद्धि पाई गई थी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की प्रभावशीलता में लगभग 3 महीनों के बाद ही गिरावट दिखाई देने लगी थी। ऐसे में भारत की बात करें तो भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच टीकाकरण की धीमी रफ्तार और बूस्टर डोज को लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार की घेराबंदी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि हमारी अधिकांश आबादी का अभी भी टीकाकरण नहीं हुआ है। भारत सरकार बूस्टर शॉट्स कब शुरू करेगी? बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा था कि वो इस साल के अंत तक वयस्क आबादी का पूरा टीकाकरण पूरा कर लेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोरोना के ओमिक्रॉन मामले को देखते हुए राज्यों को चेतावनी भी जारी की थी। केंद्र ने बताया है कि ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। ऐसे में इसे फैलने से रोकने के लिए राज्य वॉर रूम केंद्रों को सक्रिय करें। साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त और त्वरित कार्रवाई भी की जानी चाहिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने परीक्षण और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं का सख्त नियमन, शादियों और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करने, साथ ही राजनीतिक निर्णय को लागू करने की सलाह भी दी है। पत्र में उन उपायों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के शुरुआती संकेतों के साथ साथ चिंता बढ़ाने वाले स्वरूप ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए उठाए जाने की आवश्यकता है।
तो ओमिक्रॉन पर कितना अलर्ट है भारत और इस वक्त हमें क्या जरूरत है, इसी को लेकर खास चर्चा आज हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पैनल में हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर, गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर एम वली आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव, सीनियर डॉक्टर, फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर राहुल भार्गव आपका भी कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर एम वली, आप इससे शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। अब नए शोध, और इसीलिए हम जो है रोजाना ही लगभग कार्यक्रम का जो मुख्य टॉपिक और एजेंडा है वो ओमिक्रॉन और कोरोना से जुड़ी जानकारियां ही रखते हैं, ताकि जो नए शोध और जो नई रिसर्च आ रही है उसमें क्या कुछ खुलासे आ रहे हैं उसके बारे में जनता तक जो जानकारी है वो दे सके। डॉक्टर साहब, क्या आपको लग रहा है कि अब तीसरी लहर, बताया जा रहा है कि फरवरी तक भारत में दस्तक दे सकती है, लेकिन साथ में दूसरी खबर अच्छी ये भी है कि उतनी घातक नहीं होगी और उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। आपका क्या विचार? समरी बना के पेश की है एंड ओवर एंड अबव आज बिल गेट्स का भी एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, देखा है। उन्होंने भी काफी सतर्क कर दिया है पूरी दुनिया को। उन्होंने कहा है कि मैं अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल कर रहा हूं, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ओमिक्रॉन है जल्दी ही ये तमाम देशों में घुस जाएगा और सब देशों में ओमिक्रॉन देखने को मिल जाएगा। और यही कहा है कि घर पे रहिए, और ये वार्निंग की उनकी हमेशा देते हैं इस तरह की वार्निंग्स। लेकिन जो अच्छी खबरें हैं वो ये भी हैं कि बूस्टर डोज से इम्यूनिटी में इजाफा होता है। जो मॉडर्ना ने बताया है कि 83 टाइम्स फुल डोज के बाद इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और 37 टाइम्स इसको एम्पावर करता है बूस्टर डोज। और ये बहुत अच्छी खबरें भी हैं। और ओमिक्रॉन का तो लास्ट नाइट मैंने स्वामीनाथन जी को सुना, उन्होंने भी ये कहा कि अभी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी ओमिक्रॉन के बारे में कोई कंसोलिडेटेड ओपिनियन वर्ल्ड में नहीं बन पा रही है। जो देखने को मिला है, जैसे कि आपने अभी दिखाया कि कल तक दिल्ली में केसेस कम थे, आप ज्यादा हो रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा हम माइक्रो लेवल पे इसके ओमिक्रॉन की स्पेशल टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसको हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग कहते हैं। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट देयर टू आइसोलेट केसेस। और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिल गई हैं जिससे इसकी संक्रामकता का तो पता डेफिनेटली लग गया है। और जो एवरेज निकाला है सब साइंटिस्ट ने मिलकर 3 गुना ये संक्रामक है, और ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लोगों में इसकी टेस्टिंग में पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन इससे डेथ और जो एडमिशन के डाटा हैं वो ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। आपने ये भी कहा कि से ये शुरू हुआ था साउथ अफ्रीका में, वहां पे केसेस होने लगे हैं। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि इंडिया में भी ये केसेस कम जल्दी ही हमको ऐसा देखने को मिले। लेकिन इन द मीन टाइम जो गड़बड़ वाली बात है, हमने कल कुछ पॉली के विजुअल्स देखे, के विजुअल्स देखे, पपई के विजुअल्स देखे। वहाँ पे धारा 144 के बाद भी लोग घूम रहे हैं, मार्केट्स जा रहे हैं, भीड़ वाली जगहों पर बैठ के खाना खा रहे हैं, जबकि मिस्टर टेड्रोस ने भी वार्निंग की है। लगातार इस तरह की वार्निंग में आ रही हैं, और ट्रैवल करने वाले लोगों में ही ज्यादा इसका जो है संक्रमण पाया जा रहा है। एक्सेप्ट फ्यू केसेस इन इंडिया देखे गए जिसमें ट्रेस नहीं हुई है ट्रैवल की, जैसे कि लव अग्रवाल जी ने कहा था कल भी। बस मुझे जो चिंता का विषय लग रहा है, मुझे लग रहा है जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो बेधड़क मार्केट जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और भीड़ में और कंटेस्टेड जगहों पर खाना खा रहे हैं। 5 वेरिएंट वार्निंग हम और आप बैठ के डेली हम अपने चैनल से भी देते हैं, और हिल स्टेशन पे बुकिंग फुल है। क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए बुकिंग फुल है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए बहुत सी बुकिंग्स फुल हैं, और जगहों पर फुल है, गोवा में फुल है। तो ये जो चीजें हैं ये ह्यूमन बिहेवियर है, और ह्यूमन बिहेवियर शुड बी कंट्रोल्ड, और हमको सेल्फ डिसिप्लिन का इस समय परिचय देना है। नहीं तो जैसा कि आपने भविष्यवाणी की है, साइंटिस्ट ने की है कि ये थर्ड वेव का आगाज हो सकता है। तो थर्ड वेव को कंटेन करने के लिए हमें जल्दी से जाके भाग के अपने वैक्सीनेशन पूरे कराने हैं, और आइसोलेटेड रहना है, मास्क लगाना है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। और ये जो भी इसकी जो साइंटिफिक रिसर्च है जो आएगी, मुझे उम्मीद है अच्छी आएगी, और हो सकता है आने वाले दिनों में डेल्टा वायरस को रिप्लेस कर देगी। जी डॉक्टर एम वली, जैसे आपने डिस्क्राइब किया है, यकीनन अभी खतरा है और उस खतरे को हमें, उस आभास को समझना होगा। डॉक्टर राहुल,
हम देख रहे हैं कि बीच में जो टीकाकरण है वो भी काफी तेजी से हुआ, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार धीमी होती चली गई। बूस्टर डोज को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि अब तीसरी डोज की जरूरत है, बूस्टर डोज की जरूरत है। और खास तौर पर ओमिक्रॉन का जो खतरा है, जो संक्रमण है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे खतरा भी जो है लोगों के मन में आने लगा है। क्या इस पर आपकी ये विचार है? देखिए, टीकाकरण के 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक, बच्चों में अभी तक टीकाकरण चालू नहीं हुआ, जिसमें 20 करोड़ बच्चे आते। दूसरा, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो पहली बार में जनवरी, फरवरी, मार्च में जिसको टीका लगाया गया था, आज 9 से 10 महीना हो चुका है और हम जानते हैं एस्ट्राजेनेका की इम्यूनिटी गिरती जाती है और कोवैक्सीन का हमारे पास अभी डेटा नहीं है, तो बूस्टर डोज की चर्चा हो नहीं रही। तीसरा इम्पोर्टेंट, ये बहुत सारे लोग जो 60 साल से ऊपर थे, जिनको डायबिटीज थी, वो भी एक सब्सटैंशियल नंबर इस देश में मैटर करते हैं, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि अभी गुड़गांव में वो लोग एडमिट हो रहे हैं जो 60 साल से ऊपर है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और बहुत पहले उनको बॉडी का इम्यूनिटी का टीका लगा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि टीकाकरण 70-75% फेज 1 को हो चुका है, एक टीका लग चुका है, 52% लोगों को 2 टीके लग चुके हैं। तो अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है जिसको 2 टीके नहीं लगे, मतलब 50% की आबादी है जिसको टीके नहीं लगे। तो अगर 140 करोड़ में आप मान लीजिए 70 करोड़ वो हो गए प्लस बच्चे हो गए, तो अभी भी आप मान के चलिए कि आपके पास कुछ 80-90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टीका या नहीं टीका लगा हुआ है, जिसमें ओमिक्रॉन अपना कहर बर्पा सकता है। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर वली ने बिल्कुल सही कहा, सौम्या स्वामीनाथन ने बिल्कुल सही कहा कि अभी वो डेटा आना बचा है कि वो कितनी इन्फेक्टिविटी लाता है, बट वो फैल सकता है, ये हमको पता है। कितना इन्फेक्टिव होगा, ये इसकी जानकारी अगर हम यूके का या यूनाइटेड स्टेट का डेटा देखें, जहां पे 1 टीका लगा था या जिनको 2 टीके लगे ही नहीं है, उनमें डिजीज सीवेरिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पूजा जी एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि इन्फेक्टिव होके परेशान हो सकती है, बट उसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट बस इतना सही है कि 70-80% को डेल्टा वेरिएंट से एंटीबॉडीज प्रतित ही है, जिनको सीरो प्रिविलेंस डेटा में पाया गया। तो इन सब के मद्देनजर रखते हुए जितने भी ये गाइडलाइंस आ रही हैं, जितने भी ये शोध आ रहा है फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेके, इसको पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना पड़ेगा पूजा जी, क्योंकि हम पिछली 3 बार से देख चुके हैं, 4 बार से, जब बच्चों को कहा गया कि अगस्त में बच्चों पे लहर आएगी, फिर अक्टूबर में आएगी, फिर नवंबर में आएगी, तो हर बार वो शेर आया वाली कहानी होती है और शायद नहीं आता। इसीलिए पब्लिक को राइट मैसेज नहीं जा पा रहा, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सत्य क्या है। सत्य यह है कि ओमिक्रॉन फैल सकता है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डिटरमाइन करने के लिए कितने आप फिट हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आपको ओमिक्रॉन से खतरा हो सकता है, भले ही वो सीवियर ना हो। अगर आपको अस्पताल पहुंचना भी पड़ता है तब भी आपके लिए पैसा खर्चा होना, पर साथ में और हमारी सर्विसेज का ओवरवेल्म हो जाना। पूजा जी, सिर्फ ये कोविड की बात नहीं है। कोविड जब आता है तो अस्पतालों के बहुत सारे बेड्स बंद होते हैं। जो कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स है, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लिवर है, किडनी है, कैंसर ट्रीटमेंट है, वो लोग कैंसर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और मौत के आगाज बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब की बाकी के जो अन्य मरीज हैं या रोगी हैं वो भी काफी इससे जो है प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इस पर कैसे हमें कंट्रोल करना है और कैसे इस खतरे से अभी हमें निपटना है, इसको लेकर आप लोगों से चर्चा करेंगे। कोरोना पर अलर्ट की हम कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम वली, अब जैसे आप बार बार जिक्र भी करते हैं, अब क्योंकि क्रिसमस है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इसको लेकर कई राज्यों ने कर्फ्यू तक का ऐलान कर दिया है। कई ऐसी जगह है जहां पर जो बड़ी सभाएं हैं वहां पर सख्त जो है नियम कायदे कानून लागू कर दिए गए हैं। क्या आपको लग रहा है ये सब अब जो किया जा रहा है काफी है, और साथ ही लोगों को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जब तक भागीदारी नहीं होगी तो ये सब असफल नजर आएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे सभी। पूजा जी, आई थैंक डॉक्टर राहुल भार्गव फॉर हिज काइंड वर्ड्स। मैं ये कहूंगा कि ये ओमिक्रॉन जैसे बदला है, अगला वेरिएंट बता कर नहीं आएगा। ये है गुड़ की बात, समझने की बात। और साउथ अफ्रीका में जब ये आइसोलेट हुआ था तो 15 दिन के बाद आइसोलेट हुआ था, जब इसने अपना ये रूप चेंज किया था। तो हमें इस समय बहुत सतर्क और सावधान रहना है। देखिए, एक कंट्री है नीदरलैंड, लॉकडाउन फिर से लगा दिया
यूरोप में आपने डॉक्टर भार्गव ने अभी डिस्कस किया, अमेरिका में 8 करोड़ 7 करोड़, अमेरिका 8 करोड़ 7 करोड़, ये सब तादाद आ रही है, बड़ी तादाद आ रही है, वहां की जनसंख्या के हिसाब से बड़ी तादाद। फिर लोगों को एक दूसरे को इनवाइट करना, इस वक्त तो सबसे बड़ी गलती हो रही है। हम भूल रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम अपनी उत्सुकता जागरूक कर रहे हैं, उसको सुला नहीं रहे हैं। अभी हमें को सुला के रखना है, डोरमेंट स्टेज में रखना है, अभी उसको जागरूक नहीं करना है। फंक्शन करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, अगले साल भी क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, अभी डबल वहमी दिल्ली शहरों में हो रही है कि साहब ये पोल्यूशन प्लस ओमिक्रॉन, तो तमाम चीजें, जाड़ा, ये सब तमाम चीजें जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि संभल के रहने का समय है। और वार्निंग्स आ रही हैं, अब तो खुलेआम वार्निंग्स आ रही हैं, डब्ल्यूएचओ की तरफ से टेड्रोस साहब ने दी थी, बिल गेट्स आके बोल गए, उन्होंने कह दिया ये सून ऐसी चीजें लोग बोल रहे हैं। इसमें एक तरफ इनका इशारा ठीक है कि लगवा लो, बूस्टर लगवा लो। अच्छा, पार्लियामेंट में बूस्टर का जिक्र हो गया है, जल्दी ही हमको ये बूस्टर वाली बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो संयम की जरूरत है। हम बात को दोहराएंगे, अभय और निर्भय वाली, तो हमें निर्भय नहीं रहना है, अभय रहना। अभय रहने ये सतर्क, सावधान, मास्क लगा के रहना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना। बिल्कुल ने हम माफ कर दिया है, तक इसने मौतें नहीं पैदा की हैं, नहीं तो अभी भी तालिमाम मचा होता। इस हिसाब से ओमिक्रॉन फैला हुआ है, और ये बात सच्ची है कि ओमिक्रॉन जितना टेस्टेड स्टैटिस्टिक्स है हमारे चारों से ज्यादा है, ठीक है, उससे ज्यादा है। तो इसलिए हमको सावधानी और आपके माध्यम से यही मैसेज रोज जा रहा है कि रखिए, और ये ठीक मैसेज जा रहा है, बिल्कुल जी। डॉक्टर राहुल भार्गव, यही सब आपकी तरफ से भी, और क्या आप लोगों को और ज्यादा सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से बचाव की और जरूरत है? देखिए पूजा जी, 3 हफ्ते आने वाले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें बताएंगे कि क्या हम उसकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि उसका डबलिंग टाइम लेस देन 2 दिन है। पहली चीज, जो अनवांटेड ट्रैवल है या छुट्टियों का ट्रैवल है, उसको सरकार से, अगर खुद पब्लिक बैन नहीं करती तो सरकार से आने वाले दिनों में बैन कराना चाहिए, सो दैट लोगों का आवाजाही पे रुकावट हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जहां से बहुत सारे लोग अभी आवाजाही कर रहे हैं, वहां पे सतर्कता बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्वारंटाइन के रूल्स को स्ट्रिक्ट करना आवश्यक है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, ओमिक्रॉन के साथ में बूस्टर डोज पे जल्द से जल्द कंसेंसस बना के उसको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज लगेगी बूस्टर डोज और कल ही उसकी एंटीबॉडीज बढ़ जाएंगी, उसमें भी 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज ये है, उन लोगों से जो 2 टीका नहीं लगवा रहे हैं या अभी भी टीकाकरण की हेजिटेंसी है, आगे चलकर उनको टीका लगवाना चाहिए, आगे बढ़ के टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि वही एक चीज है जो मृत्यु से बचाती है। टीका आपको अस्पताल जाने से बचाता है, आपको मृत्यु से बचाता है, बट कोरोना हो भी सकता है, तो माइल्ड होगा, कोई घबराने की आवश्यकता उसमें नहीं होती। तो पूजा जी, अब लड़ाई दोनों ही स्तर पे है, क्योंकि वायरस तो अपना प्रारूप और स्वरूप को बदलता रहेगा। अब जरूरत है कि इंसान उसके स्वरूप के अनुसार किस प्रकार बदलता है, सो दैट कोरोना को हरा पाए। बिल्कुल, अपने आप को उसी प्रकार ढालना होगा। बिल्कुल सही बात आपने की है कि इसका जो वेरिएंट है, स्वरूप है, वो बदलता रहेगा, लेकिन उसको हमें समझना होगा, और उसी के अनुरूप अब हमें आगे कदम भी उठाने होंगे। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और जुड़कर आपने इतनी अहम सलाह और जानकारियां दी है कि कैसे ओमिक्रॉन पर जो अलर्ट है वो अभी और ज्यादा जरूरी है, ताकि जो लोग हैं वो अपना बचाव कर सके, सुरक्षित रह सकें। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।